थोड़े कष्ट और दर्द भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि कष्ट से हमें अनुभव मिलता है और दर्द से हमें सीख मिलती है। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की कहानी। एक राकेश नाम का एक बहुत ही होनहार लड़का था, जो अपने इंटरव्यू के लिए गया था और इंटरव्यू के सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद अपने लास्ट राउंड के लिए वो कंपनी में पहुंचता है। उस लड़की का जो लास्ट राउंड था वो डायरेक्टर साहब के साथ होने वाला था और डायरेक्टर साहब ही डिसाइड करने वाले थे कि राकेश को नौकरी मिलने वाली है या नहीं। नेक्स्ट डे होता है लास्ट राउंड के लिए। राकेश नाम का लड़का डायरेक्टर के पास पहुंचता है और जब डायरेक्टर सर उसकी सारी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स चेक करते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस का आंसर्स दिया जाता है। और जब उसकी सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स को देखा जाता है तो डायरेक्टर सर उस राकेश नाम की लड़की को कहते हैं कि तुम तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी अव्वल रहे हो, हमेशा आगे रहे हो। गर्व से राकेश नाम का जो लड़का था वो कहता है, जी सर, मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी शुरू से मुझे उसमें बहुत ही मैं एक्टिव रहा हूँ। ये देखते देखते जब डायरेक्टर सर ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी भी कोई छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप तुम्हें मिली है, तब वो राकेश नाम का लड़का बोलता है, नहीं सर, मुझे कोई स्कॉलरशिप या कोई छात्रवृत्ति मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान नहीं मिली है। तो डायरेक्टर सर पूछते, तो क्या तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च तुम्हारे पिताजी ने उठाया है? तो गर्व से वो राकेश नाम का लड़का बोलता है, जी हाँ सर, मेरी पढ़ाई का पूरा खर्च मेरे पिताजी ने उठाया है। तभी डायरेक्टर सर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी करते क्या है, आप प्लीज़ मुझे बताओगे? तभी वो लड़का बोलता है कि सर, मेरे पिताजी दूसरों के कपड़े धोते हैं। एक सेकंड का पॉज लेने के बाद डायरेक्टर सर उससे बोलते हैं कि आप मुझे अपने हाथ दिखाओ। तभी राकेश नाम का लड़का जो था वो अपने हाथ आगे करता है और जैसे ही डायरेक्टर उसके हाथों को देखते हैं तो काफ़ी नरम और रेशम की तरह उसके हाथ मुलायम थे। डायरेक्टर सर जो थे वो सारी बात समझ जाते हैं और राकेश को बोलते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें कल वापस से ऑफिस आना होगा, पर तुम्हें घर जाकर एक काम करना होगा कि आज तुम्हें अपने पापा के हाथ अपने हाथों से धुलाने होंगे घर जाने के बाद। राकेश को थोड़ा अजीब लगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर फिर भी वो थोड़ा खुश था कि कल फिर मुझे ऑफिस में बुलाया जा रहा है, मतलब नौकरी मिलने की उम्मीद कहीं ना कहीं पक्की है। इस उम्मीद से उसने हामी भरी और कहता है कि आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगा सर। बड़े उत्साह और खुशी के साथ में राकेश अपने घर पहुंचता है, सारी बात अपने पिताजी को बताता है और फिर उनके हाथ अपने हाथों में लेता है। जैसे ही राकेश अपने पिताजी के हाथ अपने हाथों में लेता है तो उसके पिताजी के हाथ रेगमाल पत्ते की तरह बहुत ही कड़क, उबड़ खाबड़, कटे फटे और बहुत ही कठोर हाथ उसके पिताजी के थे। उसे काफ़ी अजीब लगा अपने पिताजी के हाथों को देखकर, पर फिर भी जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था कि तुम अपने पिताजी के हाथ धुलाना अपने हाथों से, तो वो अपने पिताजी के हाथ धुलाने के लिए लेकर जाता है। जैसे ही उन कटे फटे हाथों पर पानी डलता है तो वो कटे फटे हाथों पे जो चुभन हो रही थी वो उसके पिताजी के चेहरे पर साफ नजर आ रही और ये देखकर राकेश की आंखें कहीं ना कहीं नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके पिताजी की आंखें भी नम हो जाती, क्योंकि वो आज समझ गए थे कि जो दर्द उन्होंने बरसों से अपने बच्चे के आगे छुपा कर रखा है, आज उनका बेटा उस दर्द को अनुभव कर पा रहा है। उस दर्द का एहसास आज राकेश कर पाया और राकेश कुछ नहीं बोला। वो समझ गया कि कितना कष्ट सहकर मेरे पापा ने मुझे इतनी अच्छी परवरिश दी है, और वो कुछ ना बोलकर जितने भी बचे हुए कपड़े थे आज खुद के हाथ से उसने वो सारे कपड़ों को धो लिया। अपने पापा की मना करने के बाद भी हमेशा उसके पापा ने कभी उससे कोई काम नहीं करवाया, कभी उससे कोई कपड़े नहीं धुलवाए, पर आज राकेश ने अपने पिताजी की कोई बात नहीं सुनी और सारे कपड़े उन्होंने अपने हाथ से धो दिए। और आज पहली बार राकेश ने अपने पिताजी को अपने हाथों से खाना खिलाया। नेक्स्ट डे सुबह होती है
जब राकेश ऑफिस में पहुंचता है डायरेक्टर सर के पास में, तो डायरेक्टर सर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। तभी राकेश बोलता है कि सर, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि मैंने कल वो दिन जिया जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं जिया था। मैं हमेशा से अपने पिताजी के हर काम की सराहना करता था, क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छी पढ़ाई, अच्छी परवरिश दी थी। पर सही मायने में मैं आज पहली बार उनकी परवरिश की कद्र कर पाया हूँ। मैं समझ पाया हूँ कि उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत इस परवरिश के पीछे की है। सही मायने में मुझे आज अपने पिताजी की मेहनत और लगन और कठिन परिश्रम के बारे में मुझे जो एहसास आज हुआ है, वो इसके पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। और हाँ, मैं जानता था बहुत अच्छे से कि जो काम मेरे पिताजी करते हैं, दूसरों के कपड़े धोना, बहुत ही कष्ट होता होगा उस काम में। पर जब ये काम मैंने खुद ने किया, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में इस काम में कितना कष्ट होता है। और तीसरी बात कि रिश्तों की परवाह, रिश्तों का जो वैल्यू होता है, वो सही मायनों में मैं आज समझ पाया कि रिश्तों में कितनी वैल्यू होती है। आपके बड़े आपके लिए कितना कुछ कर जाते हैं, पर उन रिश्तों की पहचान आपको नहीं होती है। वो पहचान आज मैं आपकी वजह से कर पाया हूँ सर। कभी तभी डायरेक्टर साहब उसे कहते हैं कि मैं यही चाहता था कि मेरे मैनेजर में ये सारी खूबियाँ हो जो तुमने अभी मुझसे कही है। एक ऐसा मैनेजर जो अपने से नीचे उसके जो वर्कर्स हो, उनकी मेहनत को समझ पाए, उनकी हर मेहनत की वो एप्रिसिएशन उसे दे पाए। और आज रिश्तों की परवाह तुमने दिखाकर, उस मेहनत को तुमने समझकर, आज तुमने प्रूफ किया है कि तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो। ये रहा तुम्हारा ऑफर लेटर और तुम इस जॉब के लिए सूटेबल हो। इस कहानी में राकेश को जो सीख मिली है, ये सीख हमें अपने बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, घर, लैपटॉप, मोबाइल, सारी फैसिलिटीज़ दो, पर साथ में आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इन सब के पीछे आपकी पेरेंट्स की कितनी कड़ी मेहनत होती है। उसे उस मेहनत की कद्र होना चाहिए। जब भी आप घर में कुछ काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कोई भी काम हो, मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। वो उस काम के पीछे की हुई मेहनत को समझेगा। इसलिए नहीं कि आप मैड नहीं रख सकते हो, बल्कि इसलिए कि आपका बच्चा मिलकर काम करने की वैल्यू को समझ सके, किसी के किए हुए काम के पीछे की हुई मेहनत को समझ सके। और अपने बच्चे को ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे आपकी पेरेंट्स की जो मेहनत है, उसकी वैल्यू होना उससे बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दें, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देना चाहता है, पर उस परवरिश के पीछे आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत लगती है। तभी आपका बच्चा सही मायने में सही राह पे चल के एक अच्छा इंसान बन पाएगा। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।